हेलो दोस्तों, आप लोगों ने बिटकॉइन, दोस्टकॉइन, लाइटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक्चुअली एक क्रिप्टो करेंसी से, और क्रिप्टो करेंसी आजकल के बाज़ार में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत इसके बारे में बात होती है। और फिलहाल बहुत लोग अभी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट भी कर रहा है। इतना इन्वेस्ट कर रहा है आपको हम बता नहीं सकते, ठीक है। और फिलहाल अभी इस टाइम में अभी स्टूडेंट लोग भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे कमेंट करके पूछा गया, मेरा एक दोस्त है और दिल्ली में मेरा एक फ्रेंड रहता है, उसका जो और कोई भी फ्रेंड है, मैंने एक बार उस लोगों से डिस्कस किया था बिटकॉइन के लिए। तो उस लोगों ने मुझे पूछा है कि ये एक्चुअली क्या है और कौन सी बेस्ट ऐप है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा तो प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको अभी 3 प्लेटफॉर्म के लिए बताएंगे। पहले वाला तो है ऑजीरेक्स है, दूसरा वाला है कॉइन स्विच कुबेर, और तीसरा वाला है कॉइन डीएक्स। तो इस तीनों के बारे में हम बताएंगे। मान के चलिए, देखिए एक बात बताता हूँ, हम लोग पहले कुछ दिन के बाद है, तब दोस्टकॉइन का रेट था 0.5, लेकिन अभी इसका रेट है 50 रुपीज़। क्या बोलूँ आपको, कुछ दिन पहले, कुछ ही दिन का ही बात है ये, मान के चलिए 1 ईयर की बात कर रहे हैं, तो इसका रेट था 0.5, आज के बाज़ार में इसका रेट है 50 रुपीज़। तो आपको मालूम पड़ गया इतने 1 ईयर में अगर आपको 50 रुपीज़ का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो और तो हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, आप लोग तो समझदार है, आप लोग तो समझ गया। तो चलिए इस तीनों ऐप में कौन सा बेस्ट है और कौन सा ऐप इंडिया में ज़्यादा काम करते हैं, और हम लोगों के लिए कौन सा ऐप ज़्यादा यूज़फुल है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तीनों ऐप का ही हम, या तीनों प्लेटफॉर्म का ही हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं ऑजीरेक्स, उसके बाद जो आएगा कॉइन स्विच कुबेर, उसके बाद आएगा कॉइन डीसीएक्स, ठीक है ना। तो ऑजीरेक्स जो है वो इंडिया में लॉन्च हुआ, स्टार्ट हुआ था 2018 को। कॉइन स्विच कुबेर इंडिया में लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हुआ था 2020 को। कॉइन डीसीएक्स जो इंडिया में लॉन्च या स्टार्ट हुआ था 2018 को। उसके बाद ऑजीरेक्स इंडियन यूज़र ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसमें 3 मिलियन प्लस यूज़र एक्टिवेट है, और ये इंडियन यूज़र के लिए बहुत बढ़िया से ऐप है, और काम भी इंडियन यूज़र बहुत बढ़िया से इसमें करते हैं। और ऑजीरेक्स में सबसे अच्छा बात है, इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज भी ये लोग अच्छे से मेंशन करके रखा है, कोई भी किसी का प्रॉब्लम ना हो। इसका ट्रांजैक्शन चार्ज है, आपका डिपॉजिट में लगेगा 4 से 6 रुपया तक, डिपॉजिट में लगेगा 4 से 6 रुपया तक इसमें। कॉइन स्विच कुबेर में कोई आपका डिपॉजिट चार्ज नहीं है, और कॉइन डीसीएक्स में कोई भी आपका डिपॉजिट चार्ज नहीं है। यहाँ पे एक बात मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर में आपका बहुत सारी हिडन चार्ज लगा हुआ है। आपका डिपॉजिट में यहाँ पे चार्ज लगा हुआ होगा, विथड्रॉ में आपका चार्ज लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा कि यहाँ पे आपका हिडन चार्ज होगा। इसके बाद ऑजीरेक्स में आपका विथड्रॉ चार्ज भी रहेगा। इसका विथड्रॉ चार्ज होगा 0.006 BTC, और यहाँ पे आपका कॉइन स्विच में कोई भी आपका विथड्रॉ चार्ज नहीं रहेगा, और कॉइन डीसीएक्स में आपका 0.0005 BTC चार्ज रहेगा। यहाँ पे कॉइन स्विच में आपका हिडन चार्ज, विथड्रॉ हिडन चार्ज रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इस तीनों प्रोसेस में हम जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट किस किस मोड से पेमेंट होगा, ठीक है ना। तो ऑजीरेक्स में हम INR और USDT और WRX एंड BTC से पेमेंट कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसके बाद कॉइन स्विच कुबेर में हम INR में डिपॉजिट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं,
और कॉइन DCX में हम INR से डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बाद ऑजीरेक्स में और एक बात है, इसमें मेकर एंड टेकर चार्ज इसमें मेंशन किया हुआ है क्लियरली। ऑजीरेक्स में मेकर चार्ज 0.20% है और टेकर चार्ज है 0.20%। वहाँ पे कॉइन स्विच में कोई भी मेकर एंड टेकर चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई भी डिटेल से मेंशन किया नहीं है। और इसमें उसके बाद जो आता है कॉइन DCX में, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मेकर एंड टेकर चार्ज 0.10%। इस दोनों में मेंशन किया हुआ है, लेकिन कॉइन स्विच में कोई भी मेकर एंड टेकर चार्ज मेंशन नहीं किया हुआ है। इसके अलावा आपको इस तीनों वर्जन का मोबाइल ऐप मिल जाएगा और डेस्कटॉप वर्जन भी मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको 24/7 का भी कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। ये सबसे बढ़िया बात है, जो आपको किसी भी प्रॉब्लम हो तो आपको वो सपोर्ट दे सकते हैं। क्या प्रॉब्लम हुआ सर, ऐसा कुछ भी जो भी प्रॉब्लम हो वो आपको सपोर्ट दे सकते हैं। एक अच्छी बात है, ऑजीरेक्स के अंदर आपको UPI अवेलेबल मिल जाएगा और NFT भी मिल जाएगा, क्योंकि ऑजीरेक्स ने इस दोनों प्रोसेस को लॉन्च कर दिया है, ठीक है ना। और कॉइन स्विच कुबेर में ये नहीं है और कॉइन DCX में ये भी नहीं है, ठीक है। अब इतना बढ़िया है ऑजीरेक्स के इंडिया यूज़र के लिए तो फ्रेंडली है, बाहर के यूज़र के लिए भी फ्रेंडली है। तो मेरा तो पसंद है ऑजीरेक्स, आप भी ऑजीरेक्स लेके चलो, काम करो ऑजीरेक्स में, ठीक है। देखिए आपको एक कॉन्स के बारे में बताते हूँ। ऑजीरेक्स के यहाँ पे जहाँ बात आती है, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और कॉइन स्विच कुबेर एंड कॉइन DCX एक बिगिनर प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म में आप जब भी बाय और सेल करेंगे तब आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। इस तीनों प्लेटफॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई बाय एंड सेल करेंगे आप, तो आपको इसमें कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद ऑजीरेक्स का UX हाईली है और कॉइन स्विच कुबेर का हिडन चार्ज बहुत ज़्यादा है और कॉइन DCX में अभी तक ये इंडिया में रजिस्टर ही नहीं है। कॉइन स्विच DX अभी तक इंडिया में रजिस्टर नहीं है। तो फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया कौन सी ऐप आपको अभी इंडिया में यूज़ करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो वो अभी ऑजीरेक्स है। तो आप ऑजीरेक्स देखिए, तो मैंने तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता दिया। आप खुद फैसला करिए आप कौन से ऐप में जाना चाहते हो। मुझे तो ऑजीरेक्स प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया लगा, ये क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और ये बिगिनर नहीं है। सबसे बढ़िया बात है प्रोफेशनल है और इसमें बहुत सारे इंडियन यूज़र है और ये हम लोगों के लिए बहुत सारे फ़ायदेमंद है और ये ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो मुझे तो लगता है ऑजीरेक्स में जाना चाहिए। आप इसके बारे में सोच लीजिए आपको कौन सी ऐप में या कौन से प्लेटफॉर्म में जाना है, ठीक है फ्रेंड। ओके।